बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज की फ़र्ज़ियत की शराइत क्या हैं, यानी कि हज कौन से लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। तो हज 5 किस्म के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। ये 5 चीज़ें जिस शख्स के अंदर एक साथ मौजूद हैं उस शख्स के ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ है। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है मुसलमान होना। हज मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ रवाना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई। उनको क्या नसीहत फरमाई कि सबसे पहले जाके तुमने क्या करना है, उनको अल्लाह तबारक व तआला की माबूदियत की, अल्लाह तबारक व तआला की खुदा होने की और मेरे रसूल होने की दावत देना। और जब वो इस दावत को कबूल कर लें तो उसके बाद तुमने उनको बताना है कि 5 वक़्त की नमाज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फ़र्ज़ की हैं। इसी तरह और जो चीज़ें हैं इस्लाम के अरकान हैं वो बताने हैं। अब पहली चीज़ होती है इस्लाम के अंदर दाखिल होना, उसके बाद जो है ये अरकान इस्लाम आते हैं। अब जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है वो इन चीज़ों का मुकल्लफ नहीं है। तो हज की फ़र्ज़ियत की जो सबसे पहली शर्त है वो मुसलमान होना है। जो दूसरी शर्त है वो ये है कि इंसान आकिल हो, यानी कि अक्लमंद हो, दाना हो। पागल, मजनून या मजजूब जो होते हैं जिनकी अकल नहीं होती, जैसे आप देखते होंगे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पागल और मजनून होते हैं, जिनको दुनिया की कोई ख़बर नहीं होती, ना होश हवास, अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं होती। तो वो मरफूल कलम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। तो इसीलिए उनके ऊपर भी हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। जो तीसरा है वो है बालिग, बलूगत। जो तीसरी शर्त है वो है बलूगत की, कि अगर हज की फ़र्ज़ियत के लिए बालिग होना ज़रूरी है। जो बालिग नहीं है, बलूगत से कम उम्र है, बच्चा है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता वो हज कर सकता है, हज वो कर सकता है, लेकिन जो उसकी हज की फ़र्ज़ियत है वो नहीं है, और उसके हज करने की वजह से उसकी फ़र्ज़ियत उतर भी नहीं सकती। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उसने हज के मौके के ऊपर अपने छोटे से बच्चे को हाथों पे उठाया ऊपर की तरफ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, क्या ये हज कर सकता है? तो आपने फरमाया हाँ कर सकता है, ये हज कर सकता है। लेकिन समझने वाली यहाँ पे बात यह है कि अगर कोई बचपन के अंदर हज करता है बलूगत से पहले, तो उसके बाद वो ये ना समझे कि उसका जो हज का फ़रीज़ा है वो मुकम्मल हो गया। उसका हज का फ़रीज़ा मुकम्मल नहीं हुआ। वो जब बालिग होगा उसका फ़रीज़ा उसके सर पे है। अगर ये वाली जो 5 शराइत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी 5 शराइत उसके अंदर पाई जाएँ तो उसने हज ज़रूर करना है, उससे करना चाहिए, उसके ऊपर फ़रीज़ा है। ये 3 होगी। और चौथी जो है वो है आज़ाद होना, क्योंकि आजकल तो आज़ाद ही हैं सब लोग। पिछले ज़माने में ये ग़ुलाम वाला, लोंडियों वाला जो हिसाब किताब हुआ करता था, तो उसी हवाले से ये है कि जो ग़ुलाम है, लोंडी है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह जो 5वीं किस्म है वो ये है कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, यानी कि अब एक शख्स है, मुसलमान भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, आज़ाद भी है। अब ये है कि साहिब इस्तिताअत भी हो, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसके लिए ये है कि उसके पास इतना पैसा और इतना होना चाहिए कि वो जाए और हज का फ़रीज़ा अदा करे, साहिब इस्तिताअत हो। और जो पिछला ज़माना था उसके लिए हुआ करता था कि माल दौलत तो कम लगता था, लेकिन मुसाफत थी। आजकल जदीद सिस्टम में जहाज़ हैं, सवारियाँ हैं, लेकिन उस ज़माने में तो घोड़े, गधे, ऊँटनियाँ वगैरह इस तरह की सवारियाँ हुआ करती थी। तो दूर दराज से हज़ारों मीलों से सफ़र करके जाना किसी के लिए इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो जैसा कि कुरान मजीद में है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये हज बैतुल्लाह जो है
ये उस शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का हक है कि जो इस्तिताअत रखता है, या तो वहाँ तक पहुँचने की साहिब इस्तिताअत है, वहाँ तक पहुँचने का, तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फ़र्ज़ करार दिया है। ये 5 चीज़ें, ये 5 शराइत जो हैं, जिस शख्स के अंदर एक साथ पाई जाएँ उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है और उसको किसी भी तरीके से हज को तर्क नहीं करना चाहिए। अगर इस सूरत में कोई हज को तर्क करता है, छोड़ता है, तो वह गुनहगार होता है। तो लिहाजा हज जो है ये इंतहाई अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ महबूब अमल है। जो हमारी आने वाली वीडियो उसके अंदर हम हज के जो फ़ज़ाइल हैं ये बताएंगे कि हज का कितना ज़्यादा अजर व सवाब है, तो इंशाअल्लाह वो हम बताएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सुनाया है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।